नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव क्वांटिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमा करने वाले छात्रों के लिए। बहुत बहुत बड़ी खबर है। आप लोग अब अलाउ हैं, मान्य हो चुके हैं। अब कोई भी फॉर्म अगर आएगा तो उसको आपको भरना है, क्योंकि अब आप लोग उस तक पहुंच चुके हैं। वहां पर आपको न्याय मिलने वाला है। आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन गौरव जी ने उठाए थे सांसद में, उसमें कहीं ज्यादा क्वेश्चन अब लिखित रूप में सांसद में पूछे गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को देखते हैं, ठीक है, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर जो है, शिक्षा मंत्री हैं, उनसे पूछा गया है। जो जो क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बता दूं कि जो डीएलएड एनआईयूएस डीएलएड कैंडिडेट हैं, उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। किससे पूछा है? तो एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से पूछा है, शिक्षा मंत्री से पूछा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर एक ग्रुप में फैला दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्या शिक्षा मंत्री आप बताने की कृपा करेंगे कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें आता है बिंदु, वो आता है कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईयूएस के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को अन्य डीएलएड के समतुलन माना है? यानी कि जो एनआईयूएस डीएलएड डिप्लोमा है, उसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड है, उनको अन्य डीएलएड के मान्य माना है। अगर सरकार माना है तो आप बताओ। अगर सरकार माना है तो वो फंसी, और अगर हाँ करे तो फंसी। ठीक है, अगर वो मना करे तो भी फंसी और हाँ करे तो भी फंसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलो कि हाँ, हमने क्या किया है, इसको माना है, एनआईयूएस डीएलएड को अन्य डीएलएड के समतुलन में माना है। ठीक है, देखिए ख नंबर, देखिए क्या कहता है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईयूएस परीक्षु अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में बेरोजगार के कोई अवसर नहीं मिले हैं? यदि हाँ तो यहाँ पर ब्यौरा दो कि जो एनआईयूएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उनको विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर मिले हैं या नहीं मिले हैं, इसका आप ब्यौरा दो। देखिए गौ नंबर में क्या कहता है, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है जिसमें एनआईयूएस के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को हटाया जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों ने उनके निष्कर्षण के आदेश जारी किए हैं? इसके बारे में बताओ कि एनआईयूएस डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सरकार ने उसके संबंध में कोई गजट जारी किया है कि नहीं किया है? सरकार अगर गजट जारी करता तो एनआईयूएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे उनको हटाया जाता। कोई भी अगर बहाली निकल रहा है तो उससे एनआईयूएस डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब एनआईयूएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उन पर खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों ने उनको निष्कर्षण के आदेश जारी कर दिया है। यानी कि जो अन्य राज्य हैं उसमें जो भी बहाली आ रही है, जैसे आप देख लीजिए बीपीएससी 1.0 में लिया गया था एनआईएस को, 2.0 में नहीं लिया गया, 3.0 में नहीं लिया गया। तो और अन्य राज्य में पूरे भारत में 14 लाख एनआईयूएस डीएलएड के साथी हैं, 14 लाख डीएलएड एनआईयूएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। तो उनका हर राज्य में जो स्टेट में जो बहाली आ रहा है उसमें इन लोगों को नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा है? गजट जारी नहीं किया गया, इसके लिए अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको निष्कर्ष मतलब क्या कर दिया, निकाल दिया गया है आदेश जारी करके। गौ नंबर में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि क्या यह सच है कि देश के सभी 14 लाख सरकारी गैर सरकारी अप्रशिक्षक शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक परीक्षण प्राप्त करना आवश्यक था? इसमें यह पूछा गया है कि पूरे भारत देश में सभी 14 लाख सरकारी या गैर सरकारी जो शिक्षित शिक्षकों को परीक्षित शिक्षकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक परीक्षण प्राप्त करना आवश्यक था या नहीं था? इसके बारे में आप ब्यौरा दो।
और यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या है कि यदि हाँ तो इन्हें परीक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्त निर्धारित की गई है। यहाँ पर जो आरटीआई 2009 के अनुसार 31 मार्च 2019 का परीक्षण प्राप्त करना आवश्यक था। इसके बारे में ब्यौरा पूछा गया है। यदि हाँ तो उन्हें परीक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या शर्त निर्धारित की गया है। यानी केंद्र का जो सरकार है और राज्य सरकार है उसके लिए क्या निर्धारित किया गया है, इसके बारे में बताओ। क्या शिक्षा के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी। यहाँ पर यह पूछा गया है कि क्या शिक्षा के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी, ये पूछा गया है। जो शिक्षक के रूप में अध्यापक का कार्य कर रहे थे वो उम्मीदवारों को 6 महीने का छूट दिया गया था या नहीं दिया गया था। यदि हाँ तो एनआईओएस के अंतर्गत डीएलएड के सफल परीक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार ना दिए जाने के क्या कारण है। यानी कि जब 6 महीने का छूट दिया गया था, ठीक है, क्या शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे, जो अध्यापक का कार्य कर रहे थे, ठीक है, तो 6 महीने का अगर छूट उनको दिया गया था, तो यदि हाँ तो एनआईओएस के अंतर्गत डीएलएड के सफल परीक्षक और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार दिए जाने के क्या कारण है। ठीक है, मतलब ना दिए जाने के क्या कारण है। अगर वो 6 महीने का छूट दिया गया था तो एनआईओएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एनआईओएस डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो क्या योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया है, इसके बारे में बताइए आप। सरकार द्वारा शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और आगे क्या है, और सरकार द्वारा एनआईओएस से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में आप बताओ। ठीक है, यानी कि इसमें पूरा डिटेल यहाँ पर कहा गया है कि ये सब उत्तर मांगा गया है। किसके द्वारा उत्तर मांगा गया है, ये मांगा गया है आपका एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा। किससे मांगा गया है, तो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। ठीक है, मतलब शिक्षा मंत्री से मांगा गया है कि आप बताइए ये जो सवाल है इसका आप उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये वीडियो के अंत में आपको जो सांसद में उठाए हैं जो मनोज झा सर, उनका भी वीडियो आप देख लीजिए, उसमें क्या क्या कहा गया है उसके बारे में आप अच्छे से समझ जाइए तो आपको समझ में आएगा। शुक्रिया, थैंक यू मैम, वाइस चेयरमैन मैम। It's a very important issue. Thank you for the permission because it impacts lakhs of students all over India. My subject is need for reconsideration of NCT's oversight of NIOS DLAD ODL program. In a quest to uphold the Right to Education Act 2009, the National Council for Teachers Education issued a notification in 2010 requiring a minimum qualification of a 2-year diploma in elementary education. After NCT's 2014 regulation, the Ministry of Human Resources Development issued a letter on 3rd of August 2017 to all the secretaries of states and UTs, directing that all the teachers in the government schools must possess minimum qualification, as mandate. The scheme was only for the purpose of providing a window to the in-service teachers to prevent their dismissal. The delay in publishing notifications left approximately 14 lakh candidates in limbo. As the NCT failed to publish the Gazette directed by the MHRD on September 22nd, 2017, states like Bihar and West Bengal have appointed teachers trained through the NIOS 18-month course. I ask the government to reconsider. तो दोस्तों एनआईओएस डीएलएड से संबंधित जो भी अपडेट आता है इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता है, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी एनआईओएस डीएलएड के साथी हैं भारी मात्रा में वहां जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को हर एक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, हर एक एनआईओएस डीएलएड साथी के तक या वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।